Welcome everyone. In this lecture, we are going to discuss the topic plasmolysis. Actually, what is this plasmolysis? अगर एक सिंपल टर्म्स में बात करें, जो सिर्फ दो वर्ड में आपको समझ में आ जाएगा, वो दो वर्ड क्या है? प्लाज्मो एंड लिसिस. प्लाज्मोली मीन्स यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लिसिस मीन्स ब्रेकिंग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्रेकिंग हो जाती है तो उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. अब प्लाज्मोलिसिस की ब्रेकिंग कैसे होती है? सेल वॉल से डिटैच हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. क्लियर? अब ये मीनिंग की बात हुई, डेफिनेशन भी इसी से रिलेटेड अभी बता देते हैं. अब इसको समझते हैं कैसे होता है. क्लियर? प्लाज्मोलिसिस मतलब आपको अब समझ गया, अब आप कभी भूलने वाले नहीं हो. तो प्लाज्मोलिसिस क्या है? When we put the cell in a hypertonic solutions. किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमें इसको रख दिया. Then what happened? The cell sap of the solution will move out from inside to outside by the process of osmosis, and the cell membrane get detached from the cell wall, and this process of the detachment of cell membrane from cell wall is called plasmolysis. जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल का जो सैप्स और जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं वो वहां से मूव करता है बाहर की तरफ. तो यहाँ से सिंक्रेज होने लगती है, सेल मेम्ब्रेन जो है श्रिंक करने लगता है सेल वॉल से और डिटैच हो जाता है, तो उसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. क्लियर? अब कुछ वेरियस सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस देखें तो 3 सीक्वेंस है. सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस मतलब जो ये प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में कहिए तो उसको सीक्वेंस कहते हैं हम लोग. फर्स्ट इज लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, सेकेंड इज इंसिपिएंट एंड द थर्ड वाज इज एविडेंट प्लाज्मोलिसिस है. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड फुल प्लाज्मोलिसिस भी कह सकते हैं. अब इसमें क्या होता है लिमिटिंग में? जब हम वही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल्स को रखते हैं तो यहाँ पे जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखते हैं तो एक्सऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है. एक्सऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है वो पुश नहीं करता है, नॉट पुश दी सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को कोई पुश नहीं करता है श्रिंकनेज के लिए. टर्गर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो टर्गर प्रेशर रिड्यूस होता है तो सेल मेम्ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज कर जाता है. तो दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस और द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस. जब यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस. insufficient प्लाज्मोलिसिस, व्हाट हैपन इन देयर? सेम कंडीशन हाइपोटोनिक में ही है बट कंटिन्यू फ्लो ऑफ, कंटिन्यू द प्रोसेस इज कंटिन्यू मतलब मूवमेंट एक्सऑस्मोसिस जो है आपका कंटिन्यू हो रहा है. मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं सेल से बाहर की तरफ. देन सेंट्रल वैक्यूल जो प्रेजेंट है आपका वो डिक्रीज करता है. सेंट्रल वैक्यूल जो प्लांट सेल में सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स, उसका सैप भी रिड्यूस और कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है. क्लियर? तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेल मेम्ब्रेन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिड्यूस
होने लगती है। ये जब रिड्यूस होती है तो सेल मेम्ब्रेन सीम्स टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे दिखने लगता है कि सेल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, किससे? सेल वॉल से। क्लियर? तो यहाँ पे दिखने लगा और कॉन्ट्रैक्ट, सेल वैक्यूल भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगा था। यहाँ पे क्या था, टारगेट प्रेशर कम हुआ था तो सेल मेम्ब्रेन का टोटल वॉल्यूम कम हुआ था। नाउ द एविडेंट plasmolysis or the full plasmolysis, what happened in this cell membrane, जब कंटिन्यू प्रोसेस, यहां पे भी कंटिन्यू एक्स ऑस्मोसिस यहां पे कंटिन्यू रहेगी। सेल मेम्ब्रेन गेट डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से डिटैच हो जाती है, प्रोसेस कंटिन्यू है एक्स ऑस्मोसिस का। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की, और सेल वॉल भी पुष्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो अलग हो जाती है। एंड द सिंक्रेनेज शोन इन द सेल, टोटली वो श्रिंक कर जाती है। दैट इज कॉल्ड द एविडेंट प्लाज्मोलिसिस और यू कैन से फुल प्लाज्मोलिसिस। First stage of plasmolysis, limiting plasmolysis. Second stage of plasmolysis is the insufficient, and the third one is the full or the evident plasmolysis. किस किस कंडीशन में, किस किस स्टेज में कौन कौन सी कंडीशन प्ले हो रही है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मोलिसिस। सिंपल तरीके से हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मोलिसिस। थैंक यू।